दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह कांप उठेगी। पंकज और रूही की मुलाकात कॉलेज के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हुई थी। यह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें पंकज अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन था, जबकि रूही बास्केटबॉल टीम की शानदार खिलाड़ी भी थी। पंकज ने पहली बार कॉलेज के ग्राउंड में रूही को वार्म अप करते हुए देखा और पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया। रूही बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। कोई भी उसे देखकर अपना दिल दे सकता था। रूही को यह बात अच्छे से पता थी कि ऐसे में वह लड़के की प्यार भरी बातों से दूर ही रहती थी। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी के लिए एक पार्टी रखी गई। रूही और पंकज उस दिन पहली बार एक दूसरे से मिले और उनमें प्यार भरी बातें हुई और दोनों बहुत करीब आए। रूही के लिए यह केवल एक वन नाइट स्टैंड था, पर पंकज के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत पल था। पंकज को भले ही पहली नज़र का प्यार हुआ था, पर उस रात जब वो रूही के करीब आया तो उसे उससे शिद्दत वाला प्यार हो गया था। अगले दिन उसने रूही को प्रपोज किया। रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूही ने इससे पहले भी बहुत से लोगों से ये बातें सुनी थी कि मुझसे शादी करोगी। ऐसे में उसने बोला, आज तुम मेरी सुंदरता और फिगर को देखकर मुझसे प्यार करने की बात बोल रहे हो, पर सालों बाद जब मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ होंगी और मेरा वजन बढ़ जाएगा तो क्या तब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे? रूही की बात सुनकर पंकज बोला, मेरा प्यार जिस्मानी नहीं है। आज के 3 साल बाद जब वो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम मोटी हो जाओगी, तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। रूही ने कहा, देखो पंकज, शुरू में सभी को ऐसा ही लगता है कि हम अपने प्यार के लिए जाने ना क्या कर देंगे, पर थोड़े दिन बाद जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूल जाओगे। पंकज रूही की बातें सुन रहा था, फिर एकदम से बोला, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह मैं भी अब बस कुछ दिनों के लिए तुमसे प्यार करूँगा, लेकिन रूही मेरा भरोसा करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही सच्चा है। मेरी फीलिंग काफ़ी अलग है जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रूही बोली, देखो पंकज, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ महीने बाद मैं इंग्लैंड जा रही हूँ अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए। अगर आने वाले 8 महीनों में मुझसे दूर रहने के बाद भी तुम आज जितना मुझसे प्यार करते हो, अगर 8 महीने बाद भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए उतना ही रहा तो तुम मेरे पास बॉम्बे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। यह सुनकर पंकज बहुत खुश हो गया और समय बीतने लगा और पंकज इंतज़ार करने लगा रूही से 8 महीने बाद मिलने का। रूही इंग्लैंड चली गई। जैसे तैसे 8 महीने तो बीत गए और पंकज ने इंग्लैंड जाने का निर्णय कर लिया। उसने रूही को फ़ोन लगाया और बोला, 8 महीने हो गए हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार बस वही है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। पंकज की बात सुनकर रूही को लगा कि वह मजाक कर रहा है और रूही ने उस बात को इग्नोर कर दिया और मजाक में ले लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉम्बे जाने के लिए पंकज ने जी तोड़ मेहनत की, ITI का एग्ज़ाम भी पास किया, फॉर्म भरे, लेकिन इंग्लैंड जाने की राह में एक न एक के बाद कठिनाइयाँ आती ही रही। कभी रुपयों की कमी, कभी तो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होने की कमी। आखिरकार उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। पंकज ने फिर भी हार नहीं मानी। इंग्लैंड जाने की चाह में वह कुछ दलालों के झांसे में आ गया और उसने अवैध तरीके से इंग्लैंड जाने की योजना बना ली। पंकज कई दिनों तक छुपते छुपाते बहुत से लोगों के साथ पड़ोसी देश की सीमा पार की। कई रात वो भूखे प्यासे छुपते छुपाते ट्रक और बोट की यात्राएं की और कई बर्फीले रास्ते भी पार किए। इन रास्तों में बहुत सारे लोग हार मान चुके थे, पर पंकज के मन में एक ही ख्याल था, रूही से मिलना। जुनून में कि वो सभी हदें पार कर पंकज ने अपना आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा कर लिया था। अब बस उसे एक नदी पार करनी थी। अपने साथियों के साथ रात में वो इंग्लैंड की उस नदी को पार कर रहा था कि तभी वहाँ की पुलिस अवैध शरणार्थियों को पकड़ने के लिए अपनी नाव
लेकर नदी में आ गए। लेकिन पंकज को अपने प्यार रूही से मिलने बिना इंडिया वापस नहीं जाना था। ऐसे में वह नदी में कूद गया और छिपते हुए तैरकर नदी पार करने की प्रयास करने लगा। तेज लहरें जमा देने वाली ठंड और थका शरीर, वह घंटों तैरता रहा पर नदी का किनारा न पा सका। अगले दिन पुलिस को नदी के किनारे पंकज की लाश मिली। उसके बैग में एक खूबसूरत कपड़ा था जो उसने रूही के लिए खरीदी थी। साथ ही उसके पर्स में उसकी और रूही की एक पुरानी फोटो थी। पंकज की लाश के पास मिली सारी सामान को लेकर पुलिस रूही के घर पहुंची और उसे पूरी घटना बताई। पंकज का शिद्दत वाला प्यार देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का उससे इतना ज़्यादा प्यार करेगा। इस घटना के बाद रूही ने कभी किसी लड़के को मुड़ कर भी नहीं देखा। पंकज के प्यार में उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब वह इंडिया आ गई और उसके दोस्त और परिवारों के बीच उसकी यादों को जिंदा रखने लगी। वह वैसे ही खुद को खुश रखती जैसे पंकज उसे देखना चाहता था। पंकज और रूही का प्यार भले ही अधूरा था पर उसमें जुनून और शिद्दत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दर्द भरी शिद्दत वाली मोहब्बत की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।